हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कराएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे करेंगे। तो आइए जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूव कराया गया है, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और जो भी एग्ज़ाम होगा वो 12 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा। तो अभी आपको तो समझ में नहीं आया होगा मैं किस बारे में बात किया, तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और क्या काम करेगी। तो द NRA is to conduct the common eligibility test for recruitment to all non-gazetted post in the central government and public sector bank। तो जो NRA है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, सारे नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। द NRA will conduct Tier 1 एग्ज़ाम ओनली इनिशियली फॉर IBPS, RRB एंड SSC। तो जो ये NRA है वो IBPS का प्रीलिम्स, RRB के CBT 1 और SSC के Tier 1 ये सिर्फ वही सब कंडक्ट कराएगी। कौन? अब NRA। हालांकि ये नियम अभी लागू नहीं, इसे इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, तो 2021 में हम इसे देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड इन ट्वाइस अ ईयर। तो जो CETs होगा वो साल में 2 बार होगा। देयर विल बी डिफरेंट CETs फॉर ग्रेजुएट लेवल। तो जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए डिफरेंट CBTs होगा, 12 लेवल हैं उनके लिए डिफरेंट CBTs होगा, और 10th लेवल के लिए डिफरेंट CBTs होगा। तो और जो ये CBTs होगा वो 12 मोर इंडियन लैंग्वेज में होगा। इससे पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने भी पेपर होते थे वे केवल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होते थे, लेकिन ये एक मेजर चेंज कराया गया है CETs में कि 12 मेजर लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। टू बिगिन विथ CET विल कवर रिक्रूटमेंट मेड बाय 3 एजेंसीज। तो इस CET की शुरुआत में 3 एजेंसियों को कवर किया गया है। कौन कौन सी हैं वे एजेंसीज? SSC, रेलवे और IBPS। ठीक है, बाद में इसे और भी एक्सपांड किया जा सकता है। CET एग्ज़ाम कराने के लिए लगभग 1000 सेंटर पूरे अक्रॉस द इंडिया बनाया जाएगा, और एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे वो अपने कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। इससे स्टूडेंट को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो CET विल बी अ फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड द स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर। तो जो ये CET होगा वो क्या करेगा? केवल फर्स्ट लेवल टेस्ट चलेगा। जितने भी एग्ज़ाम होंगे जैसे IBPS का प्रीलिम, रेलवे के CBT 1 और SSC के Tier 1, ये इनका एग्ज़ाम अब कौन लेने वाला है? CET। और जिसका जो मार्क्स है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय अ कैंडिडेट टू अपीयर इन द CET सब्जेक्टेड टू अपर एज लिमिट। तो दोस्तों आप जितनी बार चाहें उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अटेम्प्ट करने के लिए। और जो अपर एज लिमिट है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज़ की डिफरेंट अपर एज लिमिट होती है। तो इसके बारे में बाद में बताया जाएगा या बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर किया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि स्टूडेंट को इस NRA से क्या क्या एडवांटेज होने वाला है। तो रिमूव द हैसल ऑफ अपीयरिंग इन अ मल्टीपल एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट जो मल्टीपल एग्जामिनेशन से परेशान होते थे, अब उन्हें इन परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी वुड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन दैट द मल्टीपल एग्ज़ाम इम्पोज। तो जैसे इससे पहले क्या होता था कि अगर हम SSC की वैकेंसी भर रहे हैं तो SSC को अलग फ़ीस पेड करते थे, IBPS की वैकेंसी भर रहे हैं तो उसको अलग फ़ीस, और रेलवे की वैकेंसी भर रहे हैं तो सबको अलग अलग फ़ीस पेड करना पड़ेगा। लेकिन इस NRA के आने के बाद सबकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, जिसके कारण हमें केवल और केवल सिंगल एग्जामिनेशन फ़ीस पेड करना पड़ेगा, जो कि एक स्टूडेंट के फाइनेंशियल बर्डन को हटाएगा। सिंस एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इट वुड सबस्टेशनली सेव ट्रैवल एंड लॉजिंग कॉस्ट फॉर द कैंडिडेट। तो दोस्तों एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर होगा अब आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होने वाला है, जिससे आपका ट्रैवल टाइम और जो भी लॉजिंग कॉस्ट होता था दूसरे जगह जाके वो भी अब बचने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ामिनेशन इन देयर ऑन डिस्ट्रिक्ट वुड
इनकरेज मोर एंड मोर वुमेन कैंडिडेट्स आल्सो टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों कई बार क्या होता था कि एग्ज़ाम सेंटर बाहर होने के कारण वुमेन कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी गवर्नमेंट जॉब के कारण। लेकिन इस एनआरए के आने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर होगा, जिसके कारण मोर एंड मोर वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है इस पूरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो दोस्तों अब एप्लीकेंट को एक सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल से सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और नो नीड टू वरी अबाउट क्लैशिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स। तो दोस्तों पहले हम कई वेरियस वैकेंसीज़ को भरते थे और वेरियस एग्ज़ाम दिलाते थे, तो उससे क्या होता था, हमें हमेशा ये डर बना रहता था कि एक के साथ दूसरा एग्ज़ाम ना फंस जाए। लेकिन इसके आने के बाद हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन सारे एग्ज़ामों का एक एग्ज़ाम होने वाला है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन को कौन कौन से एडवांटेज होने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूशन भी हैं वो भी बचेंगे प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स से, मतलब कि प्रीलिम्स कराने के लिए जो भी हैसल्स होता था इंस्टीट्यूशन को, उनसे वे बचेंगे, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा सारे एग्ज़ाम के लिए। और ड्रास्टिकली रिड्यूस टू द रिक्रूटमेंट साइकिल ब्रिंग्स स्टैंडर्डाइजेशन इन एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अभी डिसाइड तो हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि स्टूडेंट को एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा, या जो इंस्टीट्यूशन है वो एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न प्रोवाइड कर पाएगी स्टूडेंट्स को। और इससे जो भी कॉस्ट होता था सारे इंस्टीट्यूट को, उससे अभी बताया जा रहा है कि लगभग 600 करोड़ रुपए बचेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ह्यूज अमाउंट सेव किया जाएगा इस एजेंसीज़ के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना एनआरए और अब से सारे एग्ज़ाम के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको इसी या इससे रिलेटेड और भी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।